इमरान साहब, बहुत मुबारक हो आपको, आपकी जो ये पेशन गोई थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं और वो अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आपकी ये खबर सही साबित हुई। लेकिन अब जो उनके सामने चैलेंजेस हैं उनको आप क्या देख रहे हैं? कुछ का तो मैंने जिक्र किया, सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मीना, सबसे पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के सामने जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ इतने नहीं हैं जिनका आपने जिक्र किया, इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये है कि एक आम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तानी के लिए उसके म्यारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या वाकई बतौर वज़ीर आज़म वो कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आप कान इधर से पकड़ें या उधर से, आप इमरान खान साहब की पॉलिसियों पे तनकीद करें, आप उनकी सियासत और तर्ज सियासत पे तनकीद करें या कुछ भी करें, अल्टीमेटली रिज़ल्ट निकलना है कि आप पाकिस्तानियों को क्या रिलीफ दे पाते हैं और पाकिस्तानियों के म्यारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ जो आप इंट्रो में बातें कर रही थी कि इमरान खान साहब जल्दी इलेक्शन करवाने का मुतालबा मनवा पाते हैं या नहीं, ये सब बातें सानवी हैं। इमरान खान साहब के मुतालबे पे कुछ नहीं होगा, असल इनकी परफॉर्मेंस पे ही सब कुछ होगा। अगर तो इन्होंने बतौर वज़ीर आज़म वाकई अवाम के म्यारे ज़िंदगी, आम पाकिस्तानी के म्यारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम कर लिया, अवाम को कुछ रिलीफ दे दिया, तो फिर तो ये अपना टेन्योर भी शायद पूरा करें और अगले इलेक्शन में भी बेहतर पोजीशन में जाएं। लेकिन अगर ये कुछ ना कर पाए, अगर ये जो है आम पाकिस्तानी उसको इसी तरह उसी के हाल में रखा है इन्होंने, तो फिर मैं समझता हूँ कि इनके लिए ना सिर्फ ये टाइम पूरा करना मुश्किल होगा बल्कि अगले इलेक्शन में जाना भी मुश्किल होगा और शायद इनके लिए पहले से ज़्यादा मसाइल में इजाफा हो जाए। ठीक है, ये तो इमरान साहब का तज्ज़िया। लेकिन हिलाली साहब, इमरान खान साहब के कह रहे हैं कि वो मुतालबे पे नहीं इलेक्शन होने जा रहे, ये देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस क्या रहती है इस गवर्नमेंट की। डू यू थिंक सो कि इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो अवाम में इतनी ताकत नहीं रखता कि वो दबाव बढ़ा सके इस हुकूमत पर कि आप जल्दी इलेक्शन करवाएं और आवाम की नब्ज देखें कि वो क्या चाह रही है, वो आपसे परफॉर्मेंस चाह भी रही है या नहीं चाह रही है? पहले तो ये भी जानना होगा। मैं तो चौंक गया हूं, मैं हैरान हो गया हूं कि इस किस्म का चैलेंज जो इसने पूरी इस्टेब्लिशमेंट और स्टेट को इमरान खान ने पोज किया है, देखिए उसके बारे में क्या नहीं कहा गया है जो बुरा है, क्या नहीं कहा गया है और क्या नहीं लिखा गया है। आज मैं पढ़ रहा था अमेरिका से फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, वो कह रहे थे इसके पास हर किस्म का वाइस है, हर किस्म का इसका नुक्स है कैरेक्टर में, मगर साथ साथ उनको मानना पड़ा कि इससे ज्यादा पॉपुलर आदमी पाकिस्तान में है ही नहीं एंड हिज पॉपुलैरिटी इज राइजिंग। क्यों नहीं कहते हैं फिर? क्यों कहते हैं कि उसका नुक्स है? क्यों कहते हैं उसमें वाइस है? कि पाकिस्तान के अवाम को नहीं पता? तुम्हारे से बेहतर उनको पता है। क्यों लोग उसके पीछे हैं? इसलिए कि उस पर ट्रस्ट है, एतबार करते हैं, ईमानदार आदमी को मानते हैं। अब आपको मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल मैं दूं। समीना, आप मुझे बताएं, जितना आजकल लोग गलत से कह रहे हैं फौज के, हमारे फौज के बारे में कितनी गलत बातें कह रहे हैं। अच्छा हिलाली साहब, ये हमारी ऑनगोइंग डिस्कशन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। फैसल वावडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कराची का ताल्लुक भी है, कराची में कल जलसा भी है और उनसे हम जानते हैं कि ओवरऑल अब स्ट्रैटेजी क्या होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया आपका फैसल वावडा साहब, आपने वक्त दिया हमारे शो के लिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी, वेलकम कहती हूँ। और आपको सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, कल जलसा है, बड़ा अच्छा माशाल्लाह से रिस्पांस आवाम का हम देख रहे हैं, आपकी क्राउड बड़ा अच्छा आ रहा है जलसों में भी और रोड्स पे भी, तो कल कराची से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? देखिए जो जगह हमने डिसाइड किए कायदे के मज़ार के सामने वाला ग्राउंड, उसकी कैपेसिटी है अबाउट 6.5 लाख एंड वी आर होपिंग टू क्रॉस दैट फिगर। हमें लगता है कि जो चारों तरफ है वो मिला मिलू के एक ऐसा हिस्टोरिकल जलसा होगा जिससे सिम्स जो है वो और डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और मीनार पाकिस्तान के बाद तो मैं नहीं समझता कि ईद अगर आप मिलाएं तो मैक्सिमम 5 से 6 हफ्तों में, इसलिए आपने सिर्फ 3 ही जलसे अभी तक अनाउंस किए हैं कि आप समझ रहे 3 जलसों में ही काम हो जाएगा? देखिए जी, जलसों से जो ये इम्पोर्टेड सेलेक्टेड हुकूमत है
उसको प्रेशर, अभी तो जल्द से अलग है, रोडों में जुलूस अलग है, ओवरसीज स्ट्रैटेजी अलग है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कुछ और करना है, हमने कुछ और करना है। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो पूरे मिशन के ऊपर है वो इमरान खान की हुकूमत को बहाल करना नहीं है, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सलामती, इंटेग्रिटी और गैरत की बात है। और गैरत की जब बात आ जाती है, आप देखें हमारे फौजी जवान जो हैं वो कम रिसोर्सेज के बाद जंगें क्यों जीतते हैं, क्यों हमारी बेस्ट आर्मी कहलाती है, क्योंकि उनका अल्लाह अकबर का जज्बा है। जब आप जज्बे से किसी चीज से निकलते हैं तो और ये वो जज्बा है जिसमें पाकिस्तान ने खुल के अपनी आंखों से देख लिया है कि इस मुल्क के अंदर क्या सिस्टम है, किस तरह सिस्टम चेंज होता है, किस तरह एक आदमी शहबाज शरीफ के फर्द जुर्म आयद होनी है, उसके डायरेक्टर रिजवान को FIA को हटा दिया जाता है, उसको ECL में डाल दिया जाता है और उसी दिन उसी क्राइम मिनिस्टर का ओथ ले लिया जाता है। ये तमाशा जो है, जो आईन और पाकिस्तान के जो ठेकेदार हैं उनकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है, ऑटो पे सब कुछ चल रहा है, एक साजिश होती है, साजिश का सब कुछ एक साइड पे चीजें चली जाती है। तो ये अब इमरान खान की हुकूमत की बात तो बहुत छोटी सी रह गई है, अब है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और उसकी गैरत और उसकी सलामती और इंटेग्रिटी की बात। तो पाकिस्तान की जब आजादी की बात आएगी तो मैं और आप कोई भी नहीं रुकेगा। इट्स नॉट अबाउट तहरीक इंसाफ एनीमोर। अच्छा फैसल वाडा साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ, ये बताइएगा कि 2014 में भी धरने हुए थे लेकिन उस वक्त तो हुकूमत से छुटकारा नहीं आप लोग पा चुके थे, तो अब क्या समझते हैं कि टेम्परेचर उस सतह पे चला जाएगा जब आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएं? देखिए टेम्परेचर तो उस सतह पे चला गया। देखिए हमने बिरयानी, ट्रांसपोर्ट या फोन करके लोगों को नहीं बुलाई, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तार गैरतमंद गयूर कौम जो है वो खुद निकली है, वही पाकिस्तान के ठेकेदार है, वही वोटर है, वही सपोर्टर है, उन्हीं का मुल्क है। हम तो नौकरी करने आए थे, हम उनके नौकर थे, लेकिन हम किसी की गुलामी और करें किसी और मुल्क की सरहदों पार, हम आकाओं का ना हुक्म लिया है ना लेंगे, ना हमने कभी कहा अल्लाह के अलावा किसी का सर झुकाया है। कट सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते, तो ना हम इनको चलने देंगे और ना चल सकते हैं। कोई क्रेडिबिलिटी आप मुझे बताएं कि फजलुर रहमान को 3 मिनिस्ट्रियां देनी है फॉर डिबेट से, अगर उनको कॉमर्स और इंडस्ट्री देनी है तो आप सोचे पाकिस्तान का ढांचा क्या है, आपको खुद हंसी आ जाएगी। ये बंदर बांट हो रही है। फैसल साहब ये भी बताइएगा कि अभी डॉक्टर रिजवान का आपने जिक्र किया, तो वो तो शहबाज शरीफ के वजारत उज़्मा का मनसब संभालने से पहले ही वो छुट्टी पे चले गए थे या उनको तब्दील कर दिया गया था, तो उनको किसने किया था? मुझे क्या पता जी, ये तो देखे बैरून मुल्क जब पूरे का पूरा ढांचा बताया जा सकता है एक साजिश के तहत, तो ये तो एक डायरेक्टर है और एक आदमी जो अपनी नेक नियति से काम कर रहा था, फर्ज में जुर्म आयद करवाने जा रहा था, इसके बाद आप समझते हैं कोई मुल्क में काम करेगा? इन्होंने तो पहले से ही ब्यूरोक्रेसी के अंदर चेंजेस ला दी थी। इतना कभी फास्ट ब्यूरोक्रेटिक चेंज आपने अपनी जिंदगी में कभी देखा है? तो ये गेम बहुत दिनों से पकड़ी थी, अब मंजर आम पे आ गई है और पाकिस्तानी कौम रिएक्ट कर रही है इस फरसूदा सिस्टम के खिलाफ, जिस सिस्टम के अंदर किसी किस्म की ना सुनवाई है, ना इंसाफ है, ना कुछ है। यहाँ सब जो है वो बंदर बांट की तरह, एक मदारी की तरह कोई बीन बजाता है और सब नाचना शुरू हो जाते हैं और सभी नाच रहे हैं, और इस वलवले को किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा पाकिस्तान में। अच्छा फैसल साहब, आखिरी फैसल साहब, आप खुद भी इस अमल का शिकार भी हुए, लेकिन 3.5 पौने 4 साल में आपने इस फरसूदा निज़ाम को बदलने के लिए क्यों कोशिश नहीं की? आपकी हुकूमत भी तो नहीं। देखिए जी, मैं एक वाहिद केस हूँ, टेस्ट केस, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ रेप और मर्डर मुझ पर नहीं लगाया, बाकी सारी दफाएं लगा दी हैं। और मेरे जैसे कई दर्जन केस हैं जिनके अंदर फैसले कुछ और हुए हैं और मेरे साथ कुछ और हुआ है। लेकिन ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना रखते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी, लेकिन जैसे ये फॉरेन फंडिंग केस है, वो फैसल ऑर्डर का केस नहीं कि उस पर रेप और मर्डर भी लगा देंगे तो वो सह लेगा। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर ड्रामे की सिर्फ क्रिएट किए जा रही है और इलेक्शन कमीशन जो है बी टीम नवाज शरीफ की बनी हुई है। आप समझते हैं पाकिस्तानी लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? ये इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन फैसल वावडा साहब, अगेन यही इदारे हैं, इन्हीं की तरफ देखना भी है और आप लोगों को भी इन्हीं के तहत सिस्टम में जाना है। अगर आपने इलेक्शन जीतने हैं तो इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन भी करवाने हैं। बात यह है कि अब सब इदारों से टक्कर भी नहीं मोल ली जा सकती, लेकिन साजिश वाले मामले पे भी अब आप लोग कह रहे हैं साजिश है। DGISPR ने कल कह दिया है कि साजिश का तो लफ्ज यूज नहीं हुआ, इस पे भी सब कह रहे हैं कि ये आपके मौकिफ को धचका लगा है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं अगर अपनी फौज के सामने उसका जवाब दूंगा और मैं नून लीग की तरह ना पार्टी से बिलोंग करता हूं, ना वैसा इंसान हूं कि कल जिनको गालियां देता था आज उनका बैठ के तस्वीरें खिंचाऊं। हमारे अंदर बहुत गैरत है, तो हम उस बेहयाई और बेशर्मी की सियासत को नहीं मानते जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने की, कि अपने इदारों को कमजोर किया, अपनी अदलिया को ब्लैकमेल किया, अपनी फौज को गालियां दी।
ना हमने अपने इदारों को गाली दी है ना कभी देंगे। कोई डेफिशिएंसी भी है तो हम तगड़ा करेंगे इनको, और हम इनको तगड़ा करने के लिए हम उन जवानों की कुर्बानियों को नहीं भूल सकते जिन्होंने 20-20, 22-22, 23-23 साल की उम्र में शहादतें दी, और शहादतें दे के छोटी माओ बहन बेटियों को यतीम बेवा करके छोड़ दिया। उन्होंने इस मुल्क के लिए नहीं किया था जिसमें आप पीडीएम बना के सारे डाकू चोर लुटेरों को एक साइड पे कर दे और सारी दुनिया की मशीनरी जो एक तरफ हो जाए। ये कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसके लिए मरना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा। इस आजादी की जंग में अब पाकिस्तान की आजादी की जंग को कोई नहीं रोक सकता। आप और मैं भी बाहर निकलेंगे, चले मेरा तो पार्टी से वापस देखिए, आप ऐसे पाकिस्तानी बाहर निकलेंगे। हिलाली साहब है, हिलाली साहब के जो प्रोग्राम्स कर सकती है या हिलाली साहब यहाँ पे आपकी बड़ी भरपूर जंग लड़ते हैं, आप बिल्कुल इसकी फिक्र ना करें। लेकिन फैसल वावडे साहब ये भी फरमाएगा कि जज्बा अपनी जगह है लेकिन स्ट्रेटेजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो पूरी दिमाग के साथ फुल हाजिर नाजिर जान कर बनानी पड़ती है। अब आप लोगों ने रेजिग्नेशन दिए हैं, उस पर भी अब कहा जा रहा है कि शायद एक्सेप्टेंस हो गई है, जो भी है, तो फिर क्या आप दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे या बॉयकॉट करेंगे? देखिए जी, अभी तो रेजिग्नेशन की बहार आनी है। अच्छा, रेजिग्नेशन की बहार आनी है, पाकिस्तानी कौम ने बाहर निकलना है, जल से जुलूस होने हैं और वो वलवले के साथ लोगों ने बाहर निकलना है कि लोगों की टांगे काम जाएंगी। अब ये जो वजारतें बांटते बूटते फिर रहे हैं, आप देखें इनके अंदर जूतों में डाल बटना शुरू हो गई है, लड़ाई झगड़े गालम गलोच शुरू हो गई है। क्या बटी नहीं रही उनसे, अभी तक कैबिनेट ही नहीं बनी है, बटी नहीं पाएगी। वो अनाउंस कुछ करते, होता कुछ है, पीछे कुछ है। इतनी वजारतें बांटनी है, ये किसी का बाप का मुल्क थोड़ी है पाकिस्तान के जब चाहे घोल के ग्लास के अंदर ग्लूकोज मिला के किसी और को कुछ कर दे, कभी किसी और को कुछ कर दे। ये ड्रामेबाजियां पाकिस्तानी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये सिस्टम के खिलाफ पाकिस्तान की आजादी की जंग है। आप ये समझें कि पाकिस्तान ने बगावत की है, पाकिस्तानी कौम ने फौरन आकाओं के आगे कि हम अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह अकबर के नारे के जज्बे के साथ बाहर निकल रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फैसल वावडा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत पुरजोश है फैसल वावडा साहब और स्पेशली कल के जलसे के हवाले।